हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल कोर्सेज में इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग जो हमारा एक कोर्स है दैट इज बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग के फील्ड में हम कहें, जैसे अभी तक जेएनएम और हमारे पास एएनएम के कोर्सेज हुआ करते थे, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि यह एक डिप्लोमा नहीं बल्कि एक डिग्री प्रोग्राम है। जेएनएम और एएनएम आपके डिप्लोमा प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उसमें आपका ये जो कोर्स है काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम पे पॉपुलर है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले क्या है बीएससी नर्सिंग? तो जैसा कि हमने बोला, देखो बीएससी नर्सिंग ये आपका एक क्या है, अंडर ग्रेजुएट दैट इज यूजी प्रोग्राम है। मींस यह एक क्या है, आपका डिग्री प्रोग्राम है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे आजकल के टाइम पे आप सभी को पता है डॉक्टर्स की डिमांड तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में डॉक्टर्स के अलावा पूरे टाइम तक जो आप एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं या केयर करते हैं, वो कौन होते हैं? ये पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और उन पैरामेडिकल स्टाफ में सबसे ज्यादा जो इस समय पॉपुलर डिमांड में है वो कौन है? बीएससी नर्सिंग के स्टाफ हैं। तो ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है, उनको जानकारी देता है। नेक्स्ट हम बात करें, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नर्सिंग से रिलेटेड हम क्या करते हैं इस पूरे कोर्स के दौरान देखते हैं। और इसके अलावा इंक्लूड्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे आपको प्रैक्टिकल और साथ साथ में आपका थ्योरेटिकल दोनों ही आपके इस एक कोर्स के थ्रू विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन है जो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो आप 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए इस 10+2 में, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होने चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं वो तो होंगे, लेकिन ये तीन आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका बात आती है मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज की। तो देखो, मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे वैसे तो 50 to 55% के नियर अबाउट है, बट कई बार ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू वेरी करता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स कई बार थोड़ा हाई एग्रीगेट्स को भी डिमांड करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है एज लिमिट क्या है। तो देखो, मिनिमम जो एज लिमिट होनी चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के लिए दैट इज 17 ईयर्स, और मैक्सिमम ये 35 ईयर्स तक की बोली जाती है। नेक्स्ट आप आती है कि आपका क्या कोई एंट्रेंस टेस्ट भी हुआ करते हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हैं जो कि इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए कई बार इंस्टीट्यूट्स डिमांड करते हैं, और कई बार ये आपके स्टेट के हो सकते हैं, और खुद कॉलेजेस भी कई बार अपने इन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कुछ टॉप मोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की, अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज आता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है, ये भी एक काफी ज्यादा पॉपुलर है कॉलेज इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास में जिपमर आता है, दैट इज जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, जिपमर, जो कि पुडुचेरी में आता है। नेक्स्ट आपके पास केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपका कहाँ पे है, लखनऊ में आता है। नेक्स्ट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर भी काफी ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आपके पास में श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है, चेन्नई में जो है। ये हमने सिर्फ कुछ पॉपुलर कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट रखी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं जो कि इस कोर्स को परस्यू कराते हैं। आप देख सकते हैं अपने जो भी आपका नियर बाई, आपका जिस स्टेट से है आप उसके नियर बाई आपने कॉलेजेस की लिस्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया में अगर कहीं भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, इंडिया में काफी दूर पर अगर आप ट्रेवल कर सकते हैं तो उनको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सूटेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की, तो देखो अलग अलग कॉलेजेस वाइज यहाँ पे अलग अलग फी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो ये नियर अबाउट 1 to 2 लाख फॉर द कंप्लीट कोर्स देखने को मिलता है, ये वेरी कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट जो आपके नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि इसकी फीस नियर अबाउट 2.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक भी कई बार देखी जाती है, या फिर इससे ज्यादा भी कई बार थोड़ी सी हो जाती है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के बारे में परस्यू करने जा रहे हैं। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में यहाँ पे आपके पास में हमने बोला ये टोटल 4 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर में आप क्या देखोगे, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग हो गया, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी, ये हमारे पास में
4 यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिले फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन पे। सेकेंड ईयर में आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो होंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, देन आपका फार्माकोलॉजी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, और नर्सिंग फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी, ये आपको पैथोफिजियोलॉजी ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में आपका जो सिलेबस होने वाला है वो होने वाला है पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग हो गया, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया। फर्दर फोर्थ ईयर की बात करते हैं तो फोर्थ ईयर में आपके पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, और आपके पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आपके फर्दर फोर्थ ईयर में जो आपको सिलेबस देखने को मिलता है। ये हमारे पास में कंप्लीट सिलेबस है थ्रू आउट आप बीएससी नर्सिंग क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। देन बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इस कोर्स को करने के बाद कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको देखने को मिल रही है, क्या ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होने वाला है आपके लिए, अगर आप इस कोर्स के थ्रू आगे अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो देखिए इस कोर्स के बाद आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो है आपके पास स्टाफ नर्स की। देखो हर एक जो भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो चाहे आपके कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, हर जगहों पर स्टाफ नर्सेस होते हैं। तो आपके पास सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है दैट इज ऑफ स्टाफ नर्स हो गया। देन नर्सिंग सुपरवाइजर आपके पास में हो सकती है इसकी अपॉर्चुनिटीज के तौर पे। देन पब्लिक हेल्थ नर्स आप यहाँ पे बन सकते हो। फर्दर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस हो सकते हैं। नर्सिंग एजुकेटर, आप फर्दर एजुकेशन अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो आप एजुकेटर के तौर पे भी अपना कैरियर देख सकते हैं, बट हाँ बीएससी के बाद आपको उसमें थोड़ा हायर डिग्रीज की ओर जाना पड़ेगा। फर्दर आपके पास नर्सिंग रिसर्च हो सकती हैं, और आप फॉरेंसिक नर्स के तौर पे इस कोर्सेज को आगे अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इस सब्जेक्ट के बाद इस कोर्स के बाद आप अपने आप को देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे हम नर्स जब लगाते हैं तो कई बार आप लोगों को लगता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल के लिए कोर्स होता है, क्या? नहीं, बीएससी नर्सिंग आप सभी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों ही के लिए ये क्या है आपका एलिजिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फीमेल ही इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं, ये दोनों के ही लिए क्या होता है, ये कोर्स आपका बेनिफिशियल होता है। फर्दर बात करते हैं इज बीएससी नर्सिंग राइट फॉर यू, तो क्या बीएससी नर्सिंग सही है आपके लिए, क्या आप सही पाथ पे जा रहे हैं? तो देखो इसके लिए हम अगर बात करें तो ये काफी मिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट करते हैं तो एक बात तो है कि यह एक रिवार्डिंग कैरियर पाथ हो सकता है। क्यों? देखो आने वाले टाइम पे या अभी के अगर हम टाइम की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जो कभी भी आपको, नेक्स्ट हम बात करें अगर इज बीएससी नर्सिंग राइट फॉर यू, क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स सच में वैल्यूएबल है, क्या ये वैल्यू एडिशन देगा आपके कैरियर ग्रोथ पे या नहीं? तो देखो अभी का अगर हम टाइम देखें तो आप सभी ने देखा, अभी कोविड-19 कुछ समय पहले ही आप लोगों ने इसको देखा, उस टाइम पे भी सब कुछ आपका बंद था, लेकिन कुछ एक चीजें थी जो आपकी सबसे पहले ऑन थी या फिर ओपन थी, वो क्या थी? आपकी हेल्थ केयर सेक्टर से था। तो हेल्थ केयर सेक्टर आप देखेंगे तो ये किसी भी कोई भी कंडीशन से हो, कुछ भी हो जाए, आप हेल्थ केयर सेक्टर पे हमेशा एक अच्छे पाथ, एक अच्छा आपका रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। मींस आप हमेशा जो जॉब एश्योरिटी की बात करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की जॉब आपकी एश्योरेंस 100% है, यहाँ आपको कोई भी जॉब को लेकर के खिलवाड़ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं, थोड़ा हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं कि नहीं हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, या हम एक हार्ड वर्क या फिर जो बोलते हैं ना कि आप एक स्मार्ट वर्क, दोनों ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो हाँ जी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स हो सकता है। लेकिन फिर बोलेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। तो यस, BSc nursing offers a rewarding career path in the healthcare sector with a mix of theoretical knowledge and hands-on practice. Graduates are well equipped to provide a quality healthcare. नेक्स्ट हम बात करें द डिमांड फॉर स्किल्ड नर्सेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इंश्योरिंग अ स्टेबल एंड फुलफिलिंग कैरियर। आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल है, इसमें आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं आपका उतना ही बेहतर ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ अपने आप में अगर आप कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, कुछ नए सीखते रहेंगे, कुछ नया आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, तो उतना ही बेहतर आपके कैरियर में ये आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपका कैरियर का उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जी हाँ ये कोर्स एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल सजेशन देता हूँ तो यस, अगर आप एमबीबीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेशनल के बाद नेक्स्ट कोर्स अगर ट्राई करना चाहते हैं तो दैट शुड बी बीएससी नर्सिंग एज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज।
बीएससी नर्सिंग ही आपका सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी यहाँ पे आती हैं, हर साल आप देखने को मिलता है, वेदर इन द गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पर इसके काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा इसके आपको हमेशा वैकेंसीज ओपन देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इस कोर्स के बाद आपके पास एक और जो अपॉर्चुनिटी होती है दैट इज अब्रोड। अब्रोड में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ से कोर्स परस्यू करते हैं तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में भी जा करके अपने आप को इसको एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट आप और बेहतर कर सकते हैं, वहाँ भी एक अच्छे वहाँ पे कैरियर ग्रोथ के लिए जा सकते हैं। क्या क्या फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिल सकती हैं, वो हम बात करेंगे किसी एक और वीडियो में, क्योंकि अगर वो हम यहाँ ऐड करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो जी हाँ, और हम लोग जल्द मिलेंगे कुछ और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ऐसे ही बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।